अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू नॉलेज चैनल में आपका वेलकम। दोस्तों, मौरखीन के मुताबिक तारीखी एतबार से सुल्तान अल-परसलान बहुत ज़्यादा मजबूत सुल्तान था। न सिर्फ ताकत और फ़ौज के लिहाज से मजबूत था, बल्कि क़ुव्वत ईमानी से भी सरशार था। सुल्तान अल-परसलान ने जब खाना जंगी ख़त्म करने के बाद आर्मीनिया की जानब रुख किया तो सुल्तान अल-परसलान आर्मीनिया के बहुत ज़्यादा शहरों को तबाह बर्बाद करते हुए आगे बढ़ रहा था। रास्ते में एक बड़ा शहर आल आया जिसे आर्मीनिया के इंतहाई अहम और आबाद शहरों में शुमार किया जाता था। मौरखीन के मुताबिक इस शहर के गिर्द न सिर्फ दोहरी दीवार थी, बल्कि ये शहर दो जानब से दरिया से महफूज था और बाकी दो जानब से बुलंद कोहिस्तानी सिलसिला से घिरा हुआ था। इस बिना पर आर्मीनिया के हुक्मरान इस शहर को नाकाबिले शिकस्त ख्याल करते थे। सुल्तान अल-परसलान ने दरियाए आरस को अबूर करके शहर का मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा इस कदर सख्त था कि शहर के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए और लोगों को खाने पीने और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया पहुँचना बंद हो गई। शहर के लोग इस कदर आजिज हो गए कि सामने आकर सुल्तान अल-परसलान का मुकाबला न कर सकते थे और ईसाइयों ने अपनी चालें मकारियाँ करना और धोखा देना शुरू कर दिया। इन लोगों का मकसद सुल्तान अल-परसलान की हमदर्दी हासिल करके धोखाधड़ी से सुल्तान अल-परसलान को शिकस्त देना था। इस मकसद के लिए इन लोगों ने सुल्तान अल-परसलान के पास अपने दो सफ़ीर भेजे और दरख्वास्त की कि हम सुल्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। शहर के अंदर कहत के आसार नमूदार हो चुके हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, कोई चीज़ शहर के अंदर आने नहीं पाती। लिहाजा सुल्तान से हमारी दरख्वास्त है कि सुल्तान अपने लश्कर का एक हिस्सा आल शहर के अंदर दाखिल करे ताकि हम शहर सुल्तान के हवाले कर दें। अल-परसलान ने इनकी पेशकश पर यकीन कर लिया और अपने लश्कर का एक हिस्सा इनके साथ भेज दिया, क्योंकि अहले शहर पहले से ही मंसूबा बनाए बैठे थे और इनकी नीयत में फतूर था। लिहाजा जो ही अल-परसलान का दस्ता शहर के अंदर दाखिल हुआ तो शहर के अंदर मौजूद मकार ईसाइयों ने अल-परसलान के लश्कर को घेर लिया और सबको शहीद कर दिया। इसके बाद शहर के अंदर जो लश्कर मौजूद था, इसके हौसले बढ़ गए और उन्होंने अपने शहर वालों से मशवरा किया कि जिस वक्त शहर से बाहर सुल्तान अपने लश्करों के साथ नमाज अदा कर रहा हो, इस वक्त इन पर हमलावर होकर इन्हें ऐसा नुकसान पहुंचाया जाए कि अल-परसलान यहाँ से भागने पर मजबूर हो जाए। फिर ऐसा ही हुआ। जिस वक्त सुल्तान अल-परसलान अपने लश्करियों के साथ नमाज अदा कर रहा था, ईसाइयों का लश्कर शहर से निकला और अल-परसलान के लश्कर पर हमला कर दिया। मौरखीन लिखते हैं कि जिस वक्त अल-परसलान नमाज के लिए खड़ा था तो इसके वहमो गुमान में भी न था कि दुश्मन इस कदर धोखाधड़ी से काम लेकर नमाज के दौरान हमला आवर हो जाएगा। जिस वक्त अचानक नमाज के दौरान दुश्मन हमलावर हुआ तो अल-परसलान के लश्कर में अफरा तफरी मच गई। नमाजी नमाज की हालत में शहीद होना शुरू हो गए और जो इनकी हिफाजत के लिए बैठे थे लड़ने के लिए मुंतशिर हो गए, मगर अल-परसलान ने कमाल जुरतमंदी का मुजाहरा किया। मौरखीन लिखते हैं कि अल-परसलान ने नमाज तर्क न की, बल्कि बड़े सुकून के साथ नमाज अदा करता रहा। नमाज से फरागत के बाद इसने तमाम सूरत हाल का जायजा लिया और अपने घोड़े पर सवार हो गया। जब लश्करियों ने देखा कि इनका सुल्तान घोड़े पर सवार है और दुश्मन पर कारी ज़रब लगाना चाहता है, तो सब लोग सुल्तान के इर्द गिर्द जमा हो गए। फिर सुल्तान अल-परसलान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इस कदर खौफनाक अंदाज में दुश्मन पर हमला किया कि इनके होश उड़ गए और वो भागने पर मजबूर हो गए। लेकिन इनकी बदकिस्मती कि सुल्तान अल-परसलान भी इनके पीछे पीछे शहर में दाखिल हो गया। शहर के अंदर खूब लड़ाई हुई और दुश्मनों का खात्मा कर दिया गया। अरमीनाई पूरी कोशिश करते रहे कि किसी तरह मुसलमानों को शहर से मार कर भगा दिया जाए, मगर वो इसमें नाकाम रहे और शिकस्त से दोचार हुए। जिन्होंने सुल्तान अल-परसलान के लश्कर पर नमाज की हालत में हमला आवर होने की तरगीब दी थी, इन सब को पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। सुल्तान अल-परसलान इस कदर गजबनाक हुआ कि अहले शहर की गद्दारी और बदनीति की वजह से इस शहर को आग लगाकर खाक में मिला दिया गया।